नमस्ते पाइसीज मीन राशि। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे, यही मैं कामना करती हूँ। तो पाइसीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो पाइसी, सबसे पहले हम देखेंगे यू वर्सेस देम है ऐसे, लेकिन पहले हम देम देखेंगे कि आप लोग अपने पार्टनर की एनर्जीज पहले जानना चाहते हैं। तो माइंड में अपने पर्सन को सोचें, उनको विजुअलाइज करें। मैं कार्ड्स देखती हूँ, चलिए देखते हैं। पाइसिस की पार्टनर की क्या फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स और इंटेंशंस है पाइसिस के लिए? लास्ट शफल। पर्सन, अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है पाइसिस, तो बहुत ज़्यादा अपसेट है पर्सन, डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं। उनको बहुत सारी चीज़ों का बहुत चीज़ सोच रहे हैं। फोर ऑफ कप, डिसअपॉइंटेड, रिजेक्टेड, या ये अभी भी आपको भूले नहीं है। 114, 1 फुट आउट है। अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ड्रामा है, पर्सन अवॉइड कर रहे हैं आपको, या इग्नोर कर रहे हैं, या बात नहीं कर रहे हैं कुछ, या दूर हैं आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या दूरियां बनाए हुए हैं, लेकिन मिस करते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं। मे बी बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत तो एफर्ट करना चाहते, पर उनका दिमाग कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच जो लड़ाई झगड़ा इक्वेशंस है, वहाँ बहुत कन्फ्लिक्ट है। तो ये अपने सोचते तो हैं, मिस भी करते हैं, एफर्ट करने का भी मन करता है, लेकिन आपको अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप। कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हो आपसे, लेकिन इनका आधा शरीर आप ही के, मतलब इस कार्ड में देखेंगे वो दूसरा सिचुएशन में है, लेकिन हाफ ऑफ द थिंग इज़ अभी भी आपसे अटैच्ड है, मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, लेट गो नहीं कर पाए हैं आपको। ये मैं देख रही हूँ, किसी ना किसी तरह से अटैच हैं और बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। ये अपने को डिसअपॉइंटेड है, रिजेक्टेड है, फील कर रहे हैं। जो भी हुआ उससे वो खुश नहीं है। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कुछ केसेस में ये पर्सन इसलिए भी मिस करते हैं कि मे बी फिनेंशियली भी कुछ केसेस में आपने सपोर्ट किया है इनको, तो वो भी एक कुछ, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, बट थोड़े सिचुएशंस के लिए वो भी एक सिचुएशन दिख रही है और मिस करते हुए दिख रहे हैं। 1 फुट इन है, 1 फुट आउट है, तो बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जीज़ है। कुछ केसेस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, लेकिन लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं ये पर्सन। भले ही ये दूरियां बना रहे हैं पाइसीज, ये भाग रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आपको, लेकिन जो ये कर रहे हैं और जो इनके मन में चल रहा है टोटली डिफरेंट चीज़ है। ये सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। इनका खुद इमोशनली अनस्टेबल पर्सन हो सकते हैं ये कि इमोशनली अनस्टेबल है, मतलब इस तरह की एनर्जी में है पर्सन। चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं पाइसीज। पाइसिस की क्या फीलिंग, करंट फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के? लास्ट शफल। देखते हैं।
आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, आप अट्रैक्टेड बहुत है पर्सन से, पाइसीज, लॉट और लॉट ऑफ अट्रैक्शन है। आप सोचते हैं चलो कैजुअल लीप ऑफ फेथ ही हो, चांस ही हो, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करते हैं, लेट्स गेट टुगेदर, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, या एक कैजुअल तरीके से। लेकिन कुछ आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आप बहुत गुस्सा है, अपसेट है पर्सन के बिहेवियर से, आपको कहीं पे लगता है पर्सन झूठ बोलते हैं या माइंड गेम मैनिपुलेशन करते हैं, ये चीज़ें आपको लग रही है। फिर भी आप चाहते हैं या तो कि पर्सन फ्रेंडली लेवल पे ही कर ले, कोलैबोरेशन में ही कर ले, पार्टनरशिप में ही कर ले, चलेगा। आप खोना नहीं चाहते पर्सन को पूरी तरह। आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ, चांस लेना चाहते हैं, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस हो सकता है, कुछ के लिए कोई फ्रेंड्स, कोई ग्रुप के कम्युनिटी, या कोई कम्युनिटी के मतलब हो सकते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है ऑनलाइन कम्युनिटी, या लॉन्ग डिस्टेंस, या कोई ऐप के थ्रू भी आप मिले हो, इस तरह की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो पर्सन से, और आपको भी लगता है कि पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, लेकिन इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत तकलीफ़ दिया है। थोड़ा सा गार्ड्स आपने भी अप कर रखा है। थोड़ा सा मैं देख रही हूँ आपके भी गार्ड्स अप हैं। कोई एरीज लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। लेकिन आप लीप ऑफ फेथ, चांस डेफिनेटली लेना चाहते हैं अभी भी। चलिए देखते हैं कि क्या एक्शन होगा, क्या कम्युनिकेशन होगी आप लोगों के बीच। क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल, लेट गो तो नहीं कर पा रहे हैं। इस ऑफ पेंटिकल, देखिए अभी भी इस रिश्ते में पोटेंशियल है एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ जो यंगर पर्सन है पाइसिस, वो देखिए पर्सन अपनी इंडिपेंडेंस, फ्रीडम नहीं खोना चाहते। ये एक नाइन ऑफ पेंटिकल के साथ देख रही हूँ। वो अब प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस्ड हैं, काम, करियर, मनी पे। पेज ऑफ पेंटिकल विद द जजमेंट, ये करना तो चाहते हैं। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल है, हाय हेलो फ्रेंड्स के साथ मैसेजेस, ये लेकिन जजमेंट की कार्ड है। कुछ केसेस में ये करना चाहते हैं आपको, हाय हेलो, दोस्ती वाली एनर्जी, फ्रेंडशिप वाली। यहाँ कोई लव एनर्जीज मैं नहीं देख रही हूँ। कुछ केसेस में ये वेट करेंगे, ये खुद के माइंड में क्लैरिटी का वेट कर रहे, जजमेंट, क्योंकि एक बड़ा डिसीजन इनके लिए। आपके लिए भले लगेगा कि अच्छा दोस्ती तो मांग रहे हैं या दोस्ती वाली एनर्जी, नहीं, इनके लिए ईगो की इशू है, बड़ा डिसीजन है, जजमेंट। तो कुछ केसेस में ये अपने माइंड के क्लैरिटी के लिए वेट करेंगे, और कुछ केसेस में एक फ्रेंडली, बस दोस्त वाली जैसी कम्युनिकेशन होगी। तो जहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो रही है वहाँ तो नहीं होगी, सोचेंगे, जजमेंट भगवान से, ऊपर वाले से मांग रहे हैं क्या करना चाहिए। और जहाँ आपकी ऑन एंड ऑफ बात होती है वहाँ एक फ्रेंड वाली ही कम्युनिकेशन होगी। कुछ केसेस में बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसके कारण होगी। अगर आप दोनों के बीच कोई बच्चों का इशू है उसके वजह से होगी। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लेकिन लेट गो नहीं करना चाहते। दिल दुखा हुआ है इनका भी। कोई एक्वेरियस, जमीना भी लिखा, हार्ट ब्रेक है, इनका भी हार्ट ब्रेक है, दिल दुखा हुआ है इनका भी है, हर्ट ये भी है। इनको लगता है कि ये भी विक्टिम है इस सिचुएशन में। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। तो पर्सन को लगता है आपको पता लगना चाहिए कि कैसे वो फील करते हैं आपके लिए, आपको भी समझ में आना चाहिए, या पता लगना चाहिए। ऐसी वाली एनर्जीज है कि डिसएग्रीमेंट्स की कार्ड है। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज। तो पर्सन को भी पता है कि उन्होंने गलतियाँ करी हैं, डैमेज किया है इस रिलेशनशिप को, लेकिन उनको उस चीज़ का गिल्टी है, रिग्रेट, उसके जस्ट बाद की कार्ड है। आई विश दिस नेवर हैपन। तो जो भी लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, सेपरेशन जो भी हुआ, ये काश नहीं हुआ होता, उनको आज भी ऐसा लगता है। स्पेस, आई नीडेड मोर टाइम टू थिंक। तो आई नीड मोर टाइम। तो जिन लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है, सिचुएशन वर्कआउट नहीं कर रही है,
आपके पार्टनर को थोड़ा और टाइम चाहिए सोचने के लिए, क्लैरिटी गेन करने के लिए। वही वाली कार्ड दिख रही है। एक लास्ट कार्ड देखते हैं, केमिस्ट्री। आई नेवर फेल्ट सच अ पैशन दैट इंटेंस दिस इंटेंस। तो पर्सन को लगता है ठीक है अभी वर्कआउट नहीं कर रहा है, लेकिन आपके साथ जब वो रहे हैं, जब वो साथ में थे, तो जो पैशन था, जो फायर था, वो उन्होंने किसी और के साथ नहीं फील किया पाइसिस, जो आपके साथ किया। तो बहुत ज़्यादा इंटेंस पैशनेट। अगर कुछ केसेस में थर्ड पार्टी का कार्ड देखिए निकल के दिखना चाह रहा था कि देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। तो बहुत सारी दूसरी इश्यूज आ गई, कुछ केसेस में घर वाले इश्यूज, कुछ केसेस में जाति धर्म का, स्टेटस का इशू, कुछ केसेस में माइंडसेट अलग होना, अदर माइंडसेट, फाइनेंशियल जिम्मेदारी, लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत सारी इश्यूज होती हैं। उन कारणों से आप दोनों के बीच दूरियां आ गई। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू।